हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कक्षा 12वीं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट फंक्शंस ग्राफ। सबसे पहले आपको फंक्शंस में ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले जब हम फंक्शंस पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम ग्राफ ही पढ़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ग्राफ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हमारा ग्राफ आता है, वो आता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई और वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के बारे में हम जान लेते हैं। फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें हम पुट करके देखेंगे x इज इक्वल्स टू 0, यानी कि हम जो कोऑर्डिनेट्स हैं किसी भी ग्राफ पर सबसे पहले प्लॉट करने से पहले हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, जिसके कारण y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का हमें ग्राफ मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट, सबसे पहले हम इस इक्वेशन में x इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। ओके, तो जब हम x इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो क्या हमारा y क्या हमारा आएगा, तो y हमारा आने वाला है 0। जब x इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो y भी हमारा आएगा 1। अब x इज इक्वल्स टू 2 पुट करके देखते हैं तो y हमारा आता है 4। x इज इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो y हमारा आएगा 3 स्क्वायर यानी कि 9। x इज इक्वल्स टू 4 पुट करेंगे तो y हमारा आएगा 16। कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ बनने वाला है। तो ये जो है हमारे x और y के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये सभी 0,0, 1,1, 2,4, 3,9। और हम नेक्स्ट कोऑर्डिनेट में भी देखते हैं, अगर हम -1 डालेंगे, ओके, तो जब हम x इज इक्वल्स टू -1 डालेंगे तब भी इसका आंसर जो है y इज इक्वल्स टू 1 आने वाला है। और x इज इक्वल्स टू अगर हम -2 भी अगर इसमें पुट करेंगे तो y इज इक्वल्स टू +4 आने वाला है आपका। तो ये आपको समझना होगा, क्योंकि x जब हम इसमें पुट करेंगे यानी कि -2 पुट करेंगे तो माइनस माइनस इंटू माइनस ये हमारा होता है, सॉरी, माइनस इंटू माइनस ये हमारा होता है प्लस। ये आपको पता होगा, ये जो रूल्स है आप 10वीं से पढ़ते हो और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं 4,16 और नेक्स्ट है -1,1 और -2,4। ये सब हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं। तो किसी भी ग्राफ को आसानी से समझने के लिए हम सबसे पहले उनके कोऑर्डिनेट्स को देखते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे वेरी कर रहे हैं। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, अब इसका ग्राफ देखने वाले हैं हम। कुछ इस तरीके से हम इसे ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। कुछ रैंडम सी वैल्यू दे देते हैं, 1 2 1 2 3 4, -1 -2 -3। ओके, कुछ इस प्रकार 1 2 3 4 5, 1 2 -1 -2 -3 और सो ऑन। इसमें जब हम पुट करेंगे हमारी वैल्यूज़, यानी कि सबसे पहले हमें पुट करना है y इज इक्वल्स टू 0,0, यानी कि इधर हम पॉइंट मार्क कर देंगे y, x और y के 0,0 वाले कोऑर्डिनेट्स को हम पॉइंट कर देंगे, यहाँ पर आएगा वो पॉइंट। और 1,1 को हम प्लॉट करेंगे। ओके, 1,1 हमारा यहाँ आने वाला है, सॉरी, y इज इक्वल्स टू 1 है और x इज इक्वल्स टू 1 है, कुछ इस तरीके से। और जब x इज इक्वल्स टू 1 हम पुट करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 1 आएगा। x तो 1 है लेकिन y जो है हमारा वो है -1, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट आएगा यहाँ पर x, y, और ये जो ग्राफ है हमारा वो है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का। इसे हम पुट करेंगे। यहाँ पर हमने 2 पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं और एक पॉइंट हम वो भी देखते हैं, x इज इक्वल्स टू -3 पर हमारा y क्या आएगा, तो y हमारा आएगा +9। ओके, x इज इक्वल्स टू 2 पर हमारा y क्या था, 2,4 को हम प्लॉट करते हैं। 2,4, x की वैल्यू 2 है और यहाँ पर है वो कुछ यहाँ पर आएगी वो वैल्यू। और उसी तरह से -2,4 को हम प्लॉट करते हैं तो x हमारा -2 है और 4 हमारा कुछ इस तरीके से है यहाँ पर। जो आपका जो ग्राफ है, ये हमारे पॉइंट्स हैं। अगर हम इन पॉइंट्स को मिला देते हैं तो आपका जो एक्स स्क्वायर y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आ रहा होगा आपका, जब हम इन पॉइंट्स को
जोड़ देते हैं तो यही आपका ग्राफ होगा। मतलब फंक्शन में सबसे पहले हमने पढ़ा कि ग्राफ को कैसे स्टडी करते हैं और ग्राफ को कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो में आपने सीखा कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो किस तरीके से हम बना सकते हैं और कितनी आसानी से हमने इस ग्राफ को अभी कवर किया है। ये फंक्शन के ग्राफ्स का 0.1 लेक्चर है और इसी तरह से ये सीरीज़ आगे बढ़ती रहेगी। और इसी के साथ अगर आपको y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है एक बार समझ चुके हैं तो प्लीज़ एक बार ड्रॉ कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इसी के साथ हम समाप्त करते हैं इस वीडियो को और तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।